क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे देखेंगे तो ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a की जगह पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, b की जगह पे 4y है और यहाँ पे भी b की जगह पे 4y है। तो हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे a की जगह पे है 3x तो लिखेंगे 3x और b की जगह पे है 4y तो लिखेंगे 4y। आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की जगह पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस b की जगह पे लिखेंगे 4y का ये स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और y का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 4pq है और यहाँ पे भी a की जगह पे 4pq है, b की जगह पे 1 है और यहाँ पे भी b की जगह पे 1 है। तो हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे a की जगह पे है 4pq और b की जगह पे है 1। आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे लिखेंगे 4pq का होल स्क्वायर माइनस और b की जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 1 जा 1। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये है a प्लस बी और यहाँ पे भी हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि a की जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी a की जगह पे एक्स स्क्वायर, b की जगह पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी b की जगह पे वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे a का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्स स्क्वायर और b का जो वैल्यू होगा यहाँ से वाई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ से b का वैल्यू y का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4, क्योंकि जब भी पावर के ऊपर में पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे भी पावर के ऊपर में पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू लिखेंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा x और यहाँ से b का जो वैल्यू हो जाएगा 1/x। यहाँ पे इस आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पे लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस और b की जगह पे लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूज आइडेंटिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी करके हो सकता है, जैसे ये 3y इन दोनों में मल्टीप्लाई है और ये 4 इन दोनों में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे 3y प्लस 4 और 3y प्लस 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 2 जो है बेस में जो लिखा हुआ है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। वैसे ही ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है जैसे ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे करना होगा 4y प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से सॉल्व होकर ये 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। अब इसे देखेंगे तो ये दिखेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखेंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3y और b का जो वैल्यू होगा वो होगा 4। अब इस आइडेंटिटी पे वैल्यू को पुट करेंगे तो a की जगह पे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे लिखेंगे 4
का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू है 3y और बी का वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और y मल्टीप्लाई में है तो y होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा 9y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24y, ये होगा क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे भी 1/2 a माइनस बी को 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये फिर से वही लिखा जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये पावर में 2 है। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से देखेंगे तो a का वैल्यू होगा, यहाँ a 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a/2 और b का जो वैल्यू होगा यहाँ पे b ही है तो b लिखेंगे। आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा वो होगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू b ही है तो b का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू हो जाएगा 1/a/2 इंटू b का वैल्यू हो जाएगा b। सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिवाइड है इंटू है कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे a और b को 1 को तो मल्टीप्लाई होने के बाद होगा ab, साइन लगेगा माइनस का। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा a²/4 प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे 7a प्लस b और यहाँ पे भी 7a प्लस b 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं 7a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से a का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 7a और b का जो वैल्यू होगा वो होगा b। आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह पे 7a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे होगा b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे लिखेंगे 7a और b की जगह पे रखेंगे b। सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर प्लस 7 2 14 और a और b मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ab। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 49a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 14ab। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे x² प्लस 2 x² प्लस 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दिखेगा a प्लस b का होल स्क्वायर के जैसा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से a का वैल्यू लिखते हैं तो a की जगह पे है x² तो लिखेंगे x² और b की जगह पे है 2 तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पे रखेंगे x² का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू है यहाँ पे x² तो x² लिखेंगे और b की जगह पे 2। सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, जब भी पावर के ऊपर में पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 2 4 और x² मल्टीप्लाई होकर होगा x²। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा x⁴ प्लस 4 प्लस 4x²। क्वेश्चन नंबर एफ है 1.1 a माइनस 2.1 b को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1.1 a माइनस 2.1 b का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे ये सॉल्व होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से a का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह पे है 1.1 a और b की जगह पे है 2.1 b। यहाँ पे इस आइडेंटिटी पे वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू 1.1 a का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू लिखेंगे 2.1 b का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे लिखेंगे 1.1 a और b की जगह पे लिखेंगे 2.1 b। सॉल्व करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होता है 121, डेसिमल 2 डिजिट के बाद बैठेगा तो ये हो जाएगा 1.21 और a का स्क्वायर होगा a² प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब डेसिमल 2 डिजिट के बाद बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4.41, b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर
माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 11 टू सा ये हो जाएगा 22 डेसिमल एक डिजिट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ये हो जाएगा 2 2 2 टू सा 4 2 टू सा 4 2 6 4 डेसिमल अब बिठाएंगे यहाँ पे दो डिजिट के बाद 1 और ये 2 तो ये हो जाएगा 4.62 ए और बी भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 1.21 ए का स्क्वायर प्लस 4.41 बी का स्क्वायर माइनस 4.62 ए बी। क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 102 हो जाएगा। आगे है इंटू तो इंटू लिखेंगे। 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 103। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 100 और a का वैल्यू होगा 2 और b का वैल्यू होगा 3। वैल्यू पुट करते हैं, x के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 100, इसका करेंगे स्क्वायर, उसके बाद है प्लस तो लिखेंगे प्लस, फिर से है x तो x के जगह पे रखेंगे 100 इंटू a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है 3 तो 3 लिखेंगे प्लस a की जगह पे है 2 इंटू और b की जगह पे है 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 आएगा क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 10,000 प्लस 100, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 3 जा 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 1 जा 5 तो ये हो जाएगा 500 प्लस 6, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 है 500 है और 6 सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,506। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 10,506। आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,506। क्वेश्चन नंबर बी है 97 इंटू 98। तो 97 को लिख सकते हैं 90 प्लस 7 और 98 को लिख सकते हैं 98 90 प्लस 8। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि x के जगह पे है 90 और यहाँ पे भी है 90, a की जगह पे 7 और b की जगह पे 8। तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो x का हो जाएगा 90 और a का हो जाएगा 7 और b का हो जाएगा 8। इस आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 90 तो 90 का स्क्वायर प्लस x का वैल्यू है 90 इंटू a प्लस बी 7 प्लस 8 प्लस a इंटू बी, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 7 और b का वैल्यू है 8। सॉल्व करेंगे तो 90 का स्क्वायर होगा 8100 प्लस 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 प्लस 8 7 से हो जाएगा 56। यहाँ से लिखेंगे 8100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 9 से तो ये हो जाएगा 135 और 0 है तो 0 लगा देंगे प्लस 56। ऐड करेंगे 8100 1350 और 56 को तो ये हो जाएगा 6 10 3 प्लस 4 प्लस 1 5 8 प्लस 1 9 तो ये हो जाएगा 9506। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 9506। क्वेश्चन नंबर बी है 501 इंटू 502। तो 501 को लिख सकते हैं 500 प्लस 1 और 502 को लिख सकते हैं 500 प्लस 2। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 500 और a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा 2।
इस आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे 500 का होल स्क्वायर प्लस x का वैल्यू है 500, a प्लस b 1 प्लस 2 प्लस a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा 2। 500 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो लिखेंगे, प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 1 जा 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 0 0 0 प्लस यहाँ से 5 3 हो जाएगा 15 और ये 2 जीरो लग जाएगा प्लस 2। ऐड करेंगे 25 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ से 1500 और 2 को, तो ये हो जाएगा 2 0 5 1 5 2, तो लिखेंगे 2 5 1 5 0 2। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा यहाँ से 2,51,502। क्वेश्चन नंबर डी है 103 इंटू 93। तो 103 को लिख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस 3, उसके बाद इंटू करेंगे 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू ले लेते हैं 100 और यहाँ से a का वैल्यू ले लेते हैं 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 7। इस आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 100 100 का ये स्क्वायर प्लस यहाँ से x का वैल्यू 100, a का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस b का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस a इंटू बी 3 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू होगा 100 से माइनस 7 3 जा 21। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 10 यहाँ पे 100 है 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 400 माइनस 21। यहाँ है माइनस और ये है माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को ऐड करेंगे 10,000 ये हो जाएगा -421। ये है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 10,000 में माइनस करेंगे 421 को तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 9 माइनस 2 7 और यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4 5 और ये 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 9। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 9,579। क्वेश्चन नंबर ई है 194। तो 194 को लिख सकते हैं 200 माइनस 4 माइनस 6 और यहाँ से 206 को लिख सकते हैं 200 प्लस 6। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी को लगाएंगे, ये है a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a का वैल्यू देखेंगे तो ये है 200 और b का जो वैल्यू है वो है 6। आइडेंटिटी लगाएंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर होगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000 माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36। माइनस करेंगे 40,000 में 36 को तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4 9 माइनस 3 6। माइनस करेंगे 40,000 में से 36 को तो ये होगा 39,964। तो लिखेंगे 39,964। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 39,964। क्वेश्चन नंबर एफ है 78 इंटू 83। 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और 83 को लिख सकते हैं 80 प्लस 3। तो यहाँ से आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस
बी माइनस ए इंटू बी। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 80, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करके तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 3 माइनस a का वैल्यू है 2 माइनस a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 3। 80 का स्क्वायर होता है 6400 प्लस यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x होगा और x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 80 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा 6400, 80 1 जा 80 माइनस 6 प्लस माइनस होता है माइनस 6400, 86 में से 6 को माइनस करेंगे, 80 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 74। 6400 में से 74 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6474। तो क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 6474। क्वेश्चन नंबर जी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 71 का स्क्वायर। तो 71 को लिख सकते हैं 70 प्लस 1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a का वैल्यू पुट करेंगे 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू हो जाएगा 70 और b का वैल्यू हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो 70 का स्क्वायर होगा 4900 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 72 से हो जाएगा 140 और 1 1 जा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। उसके बाद 4900 और इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4900, 140 प्लस 1 ये हो जाएगा 141। ऐड करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 9 10, 10 का 0 और 5 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। तो क्वेश्चन नंबर जी का आंसर होगा 5041। क्वेश्चन नंबर एच है, 99 का स्क्वायर करना है। तो 99 को लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा। तो आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से a का वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा 100, b का वैल्यू हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी पे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का वैल्यू 100 और b का वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। सॉल्व करेंगे तो ये है प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 10,001। अब माइनस करेंगे 200 से तो करते हैं 1000, 10,001 में माइनस करेंगे 200 को तो 1 माइनस 0 1 0, 10 माइनस 2 8 और यहाँ से बच जाएगा 9 तो होगा 9801, 9801। तो क्वेश्चन नंबर एच का आंसर होगा 9801।